हेलो दोस्तों, यस की पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? चलिए इसी तरह मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करिए और 2 दिन एकदम अच्छे से रिवाइज कर दीजिए जितना पिछले पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी सेंटर आ गया है, एग्ज़ाम सिटी आ गया है। देख लीजिए सबका कहाँ कहाँ गया है, उसी हिसाब से ठंडी का समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी व्यारी करके जाइएगा। ठीक है, टिकट उकट नहीं है तो टिकट उकट बुक कर लीजिएगा अगर ज़्यादा दूर गया है तो। चलिए हम लोग अपने सीरीज पर वापस आते हैं। जो एलपी का 2024 में हुआ था क्वेश्चन, उसी को मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग का। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट ना 3-4 पार्ट अपलोड कर दिया, अगला पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और थीटा क्या है, न्यून कोण है, यानी थीटा का जो मान है ना 90 अंश से कम है। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। तो देखिए सबसे पहले एक हम न्यून कोण बना लेते हैं, मतलब सम कोण। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा। इसके सामने की होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। ठीक है, अगर हम लोग तीनों रेशियो देखें, अगर किसी को याद नहीं है तो हम लोग गांव में कैसे याद करते हैं, यह ले लाल बटा के ए। ये हो जाए साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। फिर इसी का अपोजिट यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, देखिए दिया है 4 sin स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अगर साइन थीटा बराबर 1/2 तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है लंब बटा के कर्ण, यानी 1/2। यानी लंब अगर 1 है तो कर्ण क्या होगा 2। लंब क्या हो गया 1 हो गया तो कर्ण क्या हो जाएगा 2। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो आधार क्या आ जाएगा √3। ठीक, हमको मान क्या याद करना है इस चीज़ का, किसका, कास स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार ए हो गया, कर्ण ए हो गया, यानी √3/2 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या होगा ए, आधार हो जाएगा ए, यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9 प्लस 3 चौक के 12, 4 एकम 4, यानी 9 4 13/12 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सीरीज दिया है 361, 348, 335, 322, 309। देखिए 361 348 कितना कम होगा 13, और फिर 348 से 335 कितना कम हुआ 8 में से 5 गया 3। ठीक है, और 4 में से 3 गया 1, यानी 13 13 कम हो जा रहा है। यहाँ भी 13 कम होगा, यहाँ भी 13 कम। अब नेक्स्ट यहाँ से 13 कम करना होगा। ठीक है, यानी 309 में से हम लोग क्या करेंगे 13 माइनस कर देंगे। 9 में से 3 गया 6, अब यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यानी 296, यानी आपका आंसर नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर शिफ्ट में ऐसे ही टाइप का पूछा जा रहा है, कॉमन वाला कोड करके। ठीक,
देखिए क्या है इसमें, एक निश्चित कोड भाषा में ARGOT को इतना लिखा जाता है, फिर इसको ग्राफ्ट को इतना लिखा जाता है। तो ये आपका कोड पूछा है, ये आपका क्या। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि कॉमन क्या है। ये आपका कोड पूछा है, तो कॉमन क्या है, GRAT कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 1 2 यानी 12 49 7 है ना। तो देखिए तो इसमें 12 49 7, तो 4 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो गया 12 49 1 2 4 9 7। हाँ देखिए 2 भी है ना, 2 कॉमन है, यानी तो बचा क्या 3। तो बाकी ये सब तो कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया। ठीक है, तो 1 का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कॉमन नहीं था वो हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, यप का कोड बचा क्या 3। ये आपको किस कोड में लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। बस इसमें देखना कौन सा कॉमन है, जो बच जाता है वही उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना, ये क्या है गुना, 2 गुना समय लगता है, तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी। देखिए आप लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। देखिए नाव या नाविक की चाल, नाव या नाविक की चाल क्या होता है यक्स, और धारा की चाल बराबर वाई। तो धारा की दिशा में नाविक की चाल क्या हो जाएगी, यक्स प्लस वाई। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, नाविक की यक्स माइनस वाई। पूछा है क्या, इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। पूछा है क्या, धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर, कितना जा रहा है 50 किलोमीटर जा रहा है, किसमें प्रतिकूल यक्स माइनस वाई, बराबर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में इससे दुगुना समय लेता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो इक्वेशन बराबर होगा। देखिए धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल का दुगुना, तो जिससे कहे कि दुगुना उसी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और नाव की चाल दे दिया है क्या, यक्स बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, 50/3 माइनस वाई इक्वल टू 50/3 प्लस वाई इंटू 2। ठीक है, अब देखिए 50 50 कट गया। ठीक है, अब 1 1 हो गया, तब इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस 2y। तिरक मैंने क्या किया, गुणा कर दिया। ठीक है, इक्वेशन को अब क्या करेंगे, वाई को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड और नॉन वेरिएबल को एक साइड, तो इधर आ जाएगा 3y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे 3y बराबर 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी मैंने माना था नाविक की चाल अगर यक्स, यानी इसका वैल्यू दिया था कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दे दिया था क्वेश्चन में, और धारा की चाल हमको y निकालना था, तो y बराबर हम लोगों का आ गया 1। ठीक है, पूछा क्या धारा के अनुकूल, तो धारा के दिशा में धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी, यक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को जोड़ देंगे यक्स प्लस वाई को, यानी 3 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सब बच्चे खेल रहे हैं, देखिए साउंड आ रही है बाहर से। किसी परीक्षा में एवरेज का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में एक कक्षा के औसत अंक क्या है? 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके औसत अंक 40 हैं को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्यार्थियों को टोटल नंबर आप स्टूडेंट पूछा है। तो देखिए इस क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं लेट या माना टोटल स्टूडेंट कितने हैं? यक्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? यक्स। तो किसी परीक्षा में एक कक्षा के औसत अंक 80 है। ठीक है, तो उसका 80 है तो क्या हो जाएगा? एवरेज अंक दिया है, एवरेज अंक कितना है? 80। यानी टोटल स्टूडेंट अगर यक्स है, उसका औसत अंक 80 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80 यक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। और रोज हम लोग कैसे निकालते हैं? जितने नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 भी जितने भी नंबर होते हैं अपन उनकी संख्या। जैसे अगर 10 है तो 10 का 10 डाटा है, डाटा अपन 10 कर देते हैं एवरेज में। ठीक है, जैसे अगर हम स्पेस थोड़ा कम है, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता। देखिए यहाँ अच्छा लिख रहा हूँ, औसत बराबर पदों की योग अपन पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, ये औसत दे दिया है, यहीं पर मैंने रखा 80। पदों का योग अगर निकालेंगे, पदों की संख्या मैंने मान लिया कितने टोटल स्टूडेंट हैं? यक्स। तो पदों का योग क्या हो जाएगा? यानी पदों का योग अपन पदों की संख्या क्या हो जाएगी? मैंने माना यस, तो पदों का योग कितना हो जाएगा? ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो वही टोटल मार्क्स मैंने लिख दिया क्या? 80 यक्स। ठीक है, टोटल मार्क्स मैंने क्या लिख दिया? 80 यक्स। पूछ रहा है 5 विद्यार्थियों को जिनके औसत अंक 40 हैं। ठीक है, तो 5 विद्यार्थी के औसत अंक 40 है, तो 5 विद्यार्थियों का अंकों का सम कितना हो जाएगा? 5 × 40 यानी 5 चौका 20 यानी 200। तो शेष मार्क्स कितने बच गए? टोटल तो 80 यक्स था माइनस 200। ठीक है, इतने बच गए, हटा दिया। शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी औसत बराबर फिर वही रखेंगे 90 इक्वल टू शेष मार्क्स कितने बचा? 80 यक्स माइनस 200। अब बच्चे कितने? 5 तो चले गए। ठीक है, तो बचेंगे कितने? टोटल थे यक्स माइनस 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 यक्स माइनस 9 × 5 = 45 450 बराबर 80 यक्स माइनस 200। अब 90 यक्स और 80 यक्स इस बार आया था 10 यक्स, इसकी माइनस उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 450 में से 200 घटेंगे तो कितना आएगा? 250। तो यक्स बराबर 25। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 25। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, इसी प्रकार इतना इससे संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एस टी आई एक्स किससे संबंधित होगा? देखिए बोला है कौन किससे संबंधित है? के बी डब्ल्यू जे संबंधित है किससे? एम जेड जेड जी से। तो हम लोग सीरीज देखते हैं। के का कितना होता है? 11, बी का होता है 2, डब्ल्यू का होता है 23, जे का होता है 10, एम का होता है 13, जेड का होता है 26, जेड का होता है 26, जी का होता है 7। अब देखिए ना, 11 13 कितना होता है? 24। क्या है? 11 13, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। यहाँ 2 ऐड हो गया। अब देखिए रिपीटेशन अलाउड होता है रीजनिंग में, अल्फ़ाबेटिकली जो सीरीज होता है उसमें रिपीटिंग सिग्नल होता है। 26 2 28, 28 26 यानी -2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? रिपीटेशन करेंगे तो 26 27 28, 28 में से 2 घटाएंगे तो 26। अब देखिए
यहाँ पर +3, 23 3 26 और यहाँ पर -3, 10 में से 3 क्या 7, यानी +2 -2 +3 -3। अब इसी का देखिए कितना हो जाएगा, यस टी आई एक्स, यक्स का वैल्यू कितना होता है 19, टी का 20, आई का 9, यक्स का 24। 19 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। ठीक है, यानी देखिए 21 ही किसका होता है यू का, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए 22 होता है, 20 होता है, 22 होता है या नहीं है, बस मार के आगे चलिए। अगर नहीं बिलीव है तो पूरा सॉल्व करिए। 20 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। 18 किसका होता है आर का, देखिए आर हो गया। अब देखिए 9, ठीक है, फिर क्या था 3, अगर 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। 12 किसका होता है एल का, और कितना है 24। 24 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। 21 किसका होता है यू का। ठीक है, यू आर एल यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आ गया ट्रेन। प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा, दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने सेकेंड में पूरी तरह पार करेंगे। देखिए जब 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनका एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो एक का है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड, अरे सॉरी, विपरीत दिशा में चल रही है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर समान दिशा में चलती हैं तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। विपरीत दिशा में जा रही है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करें, तो 9 6 15 यानी 150 किलोमीटर प्रति आवर। चूँकि ये मीटर में दिया है और समय को सेकंड में पूछ रहा है तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 छक 18, 3 पचे 15, यानी कितना हो जाएगा 50 गुणे 5/6। ये आ गया आपका रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन करते हैं। समय बराबर हम लोग क्या दें, दूरी बटा चाल। देखिए 250 मीटर की, प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर की 2 रेलगाड़ी है। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो 250 500 हो गई, तो 500 दूरी हो गई, समय बराबर दूरी अपन चाल। चाल कितना हम लोग निकाले, रिलेटिव स्पीड 50 गुणे 5/6। ठीक है, अब देखिए 6 ऊपर चला जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 50 से कम 50, 50 दहा में 500, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 6 दूनी 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड में क्या होगा, वे एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है। एक क्वेश्चन भी बहुत रेलवे में नया डिजाइन से पूछा, नया क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिकली है, लॉजिक आपको लगाना होगा। अब यक्स की जगह हम लोग ऐसा क्या करें कि 128 आ जाए, और वाई की जगह हम लोग क्या करें कि इससे कंपेरिजन में ये जो इसका इसका कनेक्शन है वही कनेक्शन इन दोनों में का होना चाहिए। सोचिए क्या होगा। देखिए हम लोग इसका डिफरेंट भी लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए इसका सम देखते हैं, 8 2 10 1 11, यहाँ किसका सम है 7 4 11 1 12, 6 4 10 1 11। देखिए यहाँ सम 11 बन रहा है। सम ऑफ डिजिट कितना बना, 6 4 10 1 11, 8 2 10 1 11, 6 4 10 1 11, 9 2 11, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सम ऑफ डिजिट का कंसेप्ट है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट दोनों को कितना ले लिया, 11 है। ठीक है, दोनों का सम ऑफ डिजिट 11 और बाकी किसी का नहीं होगा। देखिए 6 5 11 1 12, 8 6 14, ये नहीं हो,
8 6 14 1 15 9 8 17, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, बस इसी का है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। देखिए ना, घुमा दिया ना, है कितना आसान। लेकिन क्यूब स्क्वायर घन करते करते टाइम निकल जाता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमोन D1 पर। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे तो हमेशा एक फार्मूला रखिए, याद रखिए कि यमोन D1, ठीक है, यमोन D1 H1 भी कर लीजिए अपॉन W1, वर्क बस नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाता है M2 D2 H2 अपॉन W2, जहाँ M से मतलब मैन, D से मतलब दिन, H का मतलब आवर मतलब घंटा, W का मतलब होता है वर्क। ये W बस नीचे रहेगा, काम बस नीचे रहेगा, बाकी सभी ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, 25 व्यक्ति दिया, 15 घंटे काम करते हैं 5 यूनिट काम को। ठीक है, यानी हम लोग 25 व्यक्ति हैं, 15 घंटे काम करें, कितने दिनों में? 8 दिनों में। और प्रति कितना यूनिट काम करें? 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट हम लोग काम करनी चाहिए M2। तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे हैं, 20 घंटे 10 यूनिट काम करेंगे कितने दिन में? यही पूछा, हमको डी का मान निकालना है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 10 दूना 20। अब देखिए 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 5 15। और कुछ बच रहा है? ये 2 2 से कट गया, बस डी बराबर 25 है कहीं ऑप्शन नंबर ए। तो डी बराबर कितना आ गया? 25 दिन में 10 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को याद रख लीजिएगा। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, बस वर्क नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा किससे? अब देखिए BG है, B का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2, G का प्लेस वैल्यू 7, D का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4, और I का प्लेस वैल्यू 9। डिफरेंट कितना हुआ? 5। यहाँ कितना हुआ? 5। डिफरेंट देखिए, देख रहे हैं ना। रीजनिंग में सभी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। अब कैसे याद करना है अगर नहीं पता है तो हम देखिए, लाइट कट गई, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो कैसे याद होगा इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। आ गई लाइट। देखिए फिर यहाँ पर देखिए क्या है, Q का 17, V का 22। ठीक है, 17 5 22। यहाँ पर डिफरेंट वही होगा। S का कितना? 19, X का कितना? 24। 19 5 24, 5 5 का डिफरेंट अभी चल रहा है। इसका देखिए A का 1, D का 4। यहाँ देखिए 3 का डिफरेंट, यही होगा ऑप्शन नंबर C, मार दीजिए आगे। 3, G का 7। देखिए यहाँ पे 4 4 का है। ठीक है, सभी जगह 5 5 का आ रहा था, यहाँ कितना हो गया है? तो उस समूह से संबंधित नहीं है, तो ये कौन है? ये संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट वाला चेक करना है तो चेक कर लीजिए। K का 11 होता है, P का 16 होता है, तो 11 5 16। देखिए M का 13 होता है, R का 18 होता है, तो 13 5 18। ठीक है, यानी तीनों में 5 5 का डिफरेंट है, बट इसमें नहीं है, तो इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए YUSWSQ, देखिए Y का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 ना, 25 Y हो गया, फिर कितना होगा? 23। अच्छा घट रहा है, फिर कितना होगा? YW क्या है? U है ना, हाँ, क्योंकि 23 2 25, और 23 में से 2 घटेगा 21, तो U का हो जाएगा 21, फिर 2 घट गया 19, 19 में 2 घटा 17, यानी Q से स्टार्ट होगा। ये भी हो सकता है, ये भी ये नहीं हो सकता, बस 3 ऑप्शन खत्म हो गया। 2 2 का कम हो जा रहा है, 2 2 कम हो जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ Q है, Q है, O है, M है, K है। ठीक है, बाकी यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, यहाँ पर K है।
ठीक है, हम लोग अगर सेकंड डिजिट निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ओ का कितना होता है 15, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 किसका होता है यम का, 13 किसका होता है यम का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आ जाएगा क्या क्यू यम। देखिए और देखिए यहाँ यम है 13, 13 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 11, 11 किसका होता है तो के का, के क्यू यम के। ठीक, चलिए चलिए 10 क्वेश्चन मैंने लिया था, 10 क्वेश्चन खत्म होता है। ज़्यादा अगर क्वेश्चन लेते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर हमको अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। गांव में तो समझ रहे हैं नेट की इशू कितना रहता है। ठीक है, फिर भी 25 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग इस सीरीज को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, जो भी दिक्कत परेशानी होगा कमेंट करके हमको बता दीजिए, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी बता दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बस आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय।